एक टोला जो कि फ़िरका परस्तों का टोला है, वो एक्टिव हो गया है और वो तरह-तरह की बातें और उनके ऊपर बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो तुम लोग बिलों से बाहर आके बिलबिला रहे हो और उनके खिलाफ झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। बिल्कुल बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हो कि तुम लोग गीदड़ हो। तुम लोग गीदड़ हो जो आलिम का चोला पहने हुए हो। आप एक काम करो, फ़तवा इश्यू करो बुखारी मुस्लिम के खिलाफ और कुतुब सित्ता के खिलाफ कि जी हम इन किताबों को नहीं मानेंगे और फिर खुद से अपनी एक किताब बनाओ। जिन्हें साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि वही बनु उमैया वाली चालाकी। तुम लोग ऐसा इसलिए करते हो कि ताकि जिसको पूरे मामले का पता ना हो, जब वो सुने सहाबा का गुस्ताख है, सहाबा को गलत बोल दिया, तो उसके ज़हन में सिर्फ ये आए कि क्या उन्होंने अपने घर से किताबें बनाई थी, उसमें से बयान किया, या वो यहूदी और नसारा की किताबें उठा के ले आए थे, उसमें से बयान किया। और हज़रत अली के जाने के बाद जो उनके मुखालिफिन थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी हज़रत अली की शख्सियत को डिग्रेड करने की, लेकिन क्या हुआ? आज हर तरफ नाम किसका है? अली का। और हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को यजीद पलीत ने बहुत कोशिश करी डिग्रेड करने की, लेकिन आज हर तरफ नाम किसका है? हुसैन का। और आज भी जो लोग हुसैनी हैं, उनके खिलाफ कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं उनकी शख्सियत को डिग्रेड करने की, उनको बदनाम करने की, लेकिन आखिर में नाम सिर्फ हुसैनियों का ही। और तुम लोग अगर फ़िरका परस्ती में अंधे ना होते, तो तुम ये कहते कि हम उस मौक़िफ़ से इत्तेफ़ाक नहीं रखते, हम उनसे इख्तिलाफ़ राय रखते हैं उस मामले। दिखाओ कि किताब में तो तारीफ़ लिखी हुई थी और सलमान हुसैनी नदवी साहब ने 180 डिग्री उलट बयान किया। तो क्या सलमान हुसैनी नदवी साहब ने नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा उनको गलत? लोगों को तो इतने सहाबा का नाम भी नहीं पता होगा जितने सहाबा के लिए सलमान हुसैनी नदवी साहब ने बयान दिए। उनकी तो हज़ार बार दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सलमान हुसैनी नदवी साहब की मग़फ़िरत करे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी से रिलेटेड। दरअसल अभी हाल ही में 29 जून को उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सुनने में ये आया है कि 29 तारीख को मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब जब तहज्जुद के लिए उठे और तहज्जुद की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद उनके सीने में दर्द उठा, शायद अटैक आया था और उनका इंतकाल हो गया। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि तहज्जुद से फ़ारिग होने के बाद थोड़ी देर बाद फ़जर की नमाज़ के लिए जब वज़ू कर रहे थे, तो उस वक्त जो है उनके सीने में दर्द उठा और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। और अब उनके इंतकाल के बाद एक टोला जो कि फ़िरका परस्तों का टोला है, वो एक्टिव हो गया है और वो तरह-तरह की बातें सलमान हुसैनी नदवी साहब के ख़िलाफ़ कर रहा है और उनके ऊपर बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं उनके झूठ को एक्सपोज़ करूँगा और क्या सच्चाई है वो आप लोगों के सामने रखूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो ये फ़िरका परस्तों का टोला है, वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब के ऊपर कि वो सहाबा के गुस्ताख थे और कुछ आलिम, कुछ उलेमा लोग भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो इन फ़िरका परस्तों के टोले से मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम लोग गीदड़ हो। तुम लोग गीदड़ हो जो आलिम का चोला पहने हुए हो। जब सलमान हुसैनी नदवी साहब ज़िंदा थे, तो तब तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई, तुम्हारी जुर्रत नहीं हुई कि तुम कोई दलील लाके और दलील से बात करके उनकी बात का रद्द कर सको। और जब सलमान हुसैनी नदवी साहब चले गए इस दुनिया से, तो तुम लोग बिलों से बाहर आके बिलबिला रहे हो और उनके खिलाफ झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो, बिल्कुल बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हो। तुम जानते भी हो सलमान हुसैनी नदवी साहब की क्या शख्सियत थी, इल्म के मैदान में उनका क्या लेवल था, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? और तुम लोग उनके ऊपर इस तरीके के झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो यहाँ पर मैं अपनी बात 2 पॉइंट्स में रखूँगा। सबसे पहली बात, तुम लोग ये बोलते हो कि सलमान हुसैनी नदवी साहब सहाबा के गुस्ताख थे, जो कि एक बिल्कुल बेशर्मी के साथ तुम झूठ बोलते हो। मुझे ये बताओ कि सहाबा कहते किसको हैं? सहाबा उनको कहते हैं ना जो कि नबी अलैहिस्सलाम के सारे साथी थे। हाँ, वो तो सबको पता है कि जिसने नबी अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में इस दुनिया से गया। लेकिन सहाबा कहते नबी अलैहिस्सलाम के सारे साथियों को है ना, जिसमें कि शेखैन यानी खुलफाए राशिदीन आते हैं, अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, अशरे मुबश्शरा के सहाबी, और फिर एक लंबी लिस्ट है सहाबा। उन सारे साथियों के लिए जो नबी अलैहिस्सलाम के साथी थे, उन सब के लिए सहाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना। तो क्या सलमान हुसैनी नदवी साहब ने नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा उनको गलत बोला? क्या सलमान हुसैनी नदवी साहब ने नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा को लेकर अलग मौक़िफ़ रखा? ऐसा नहीं है ना। उन्होंने जो कुछ बोला सिर्फ़ एक सहाबी को लेकर बोला, सिर्फ़ एक सहाबी को लेकर उनका मौक़िफ़ अलग था। तो तुम लोग सहाबा का लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों करते हो? तुम लोग बेशर्मी के साथ ये क्यों बोलते हो कि सहाबा का गुस्ताख, जबकि वो बात थी सिर्फ़ एक सहाबी को लेकर? और मुझे पता है तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। इंजीनियर साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि वही बनु उमैया वाली चालाकी। तुम लोग ऐसा इसलिए करते हो कि ताकि जिसको पूरे मामले का पता ना हो, जब वो सुने सहाबा का गुस्ताख है, सहाबा को गलत बोल दिया, तो उसके ज़हन में सिर्फ ये आए कि शायद सलमान हुसैनी नदवी साहब ने सारे सहाबा को लेकर कुछ ऐसा बोला, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। उनका मौक़िफ़ सिर्फ एक सहाबी को लेकर अलग था और वो सहाबी हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
अभी हाल ही में मैं एक मुफ्ती साहब को सुन रहा था, वो इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे और वो भी यही कह रहे थे कि सहाबा का लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों करते हो? एक सहाबी के लिए बोलो। और वो ये कह रहे थे कि आप नाम लेकर बोलो ना कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर सलमान हुसैनी नदवी साहब का मौक़िफ़ ये था या उनको लेकर उन्होंने गलत बोला, तो आप नाम लेकर बोलो डायरेक्ट। लेकिन तुम लोग झूठ बोलते हो कि जी सहाबा का गुस्ताख। तुम लोग को तो इतने सहाबा का नाम भी नहीं पता होगा जितने सहाबा के लिए सलमान हुसैनी नदवी साहब ने बयान दिए, उनकी कुर्बानियाँ, उनका तकवा, उनका ईमान का लेवल बयान किया, और तुम लोग कहते हो कि सहाबा का गुस्ताख। तो ये तुम बिल्कुल बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हो और जानबूझकर सहाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो ताकि सुनने वाले का जहन दूसरी तरफ जाए। और अब दूसरा पॉइंट वो ये है कि सलमान हुसैनी नदवी साहब ने जो कुछ बयान किया, क्या उन्होंने अपने घर से किताबें बनाई थी उसमें से बयान किया, या वो यहूदी और नसारा की किताबें उठा के ले आए थे उसमें से बयान किया? सलमान हुसैनी नदवी साहब ने जो कुछ बयान किया वो बुखारी मुस्लिम से ही किया ना, या कुतुब सित्ता से, या जो और हदीस की मोतबर किताबें हैं अहले सुन्नत के नज़दीक उसमें से ही बयान किया ना। अहले सुन्नत के नज़दीक हदीस की मोतबर किताबों से ही बयान किया ना। अगर तुम्हें उनकी बात का रद्द करना है तो दलील से करो, किताब उठाओ और दिखाओ कि जो कुछ सलमान हुसैनी नदवी साहब ने बयान किया वो किताब में नहीं लिखा हुआ। दिखाओ कि किताब में तो तारीफ़ लिखी हुई थी और सलमान हुसैनी नदवी साहब ने 180 डिग्री उलट बयान किया। किताब से दिखाओ ना। लेकिन तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। जब सलमान हुसैनी नदवी साहब ज़िंदा थे तब भी नहीं कर पाए, और अब उनके जाने के बाद भी तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि किताब में तो वही सब कुछ लिखा हुआ है जो सलमान हुसैनी नदवी साहब ने बयान किया। और अगर तुम्हें ये लगता है कि किताबों में ये सब क्यों लिखा हुआ है, तो आप एक काम करो, फतवा इशू करो बुखारी मुस्लिम के खिलाफ़ और कुतुब सित्ता के खिलाफ़ कि जी हम इन किताबों को नहीं मानेंगे, और फिर खुद से अपनी एक किताब बनाओ। हाँ, ये बात है, जो कुछ सलमान हुसैनी नदवी साहब ने बुखारी मुस्लिम से या और हदीस की किताबों से जो कुछ उन्होंने बयान किया वो ठीक है, किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो सलमान हुसैनी नदवी साहब ने मौक़िफ़ अपनाया हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर, वो सही नहीं है। मैं खुद ये कहता हूँ कि सलमान हुसैनी नदवी साहब ने जो कुछ बुखारी मुस्लिम से और बाकी हदीस की किताबों से बयान किया ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर, मैं उस मौक़िफ़ से इत्तेफ़ाक नहीं रखता। मैं उस मामले में उनसे इख्तिलाफ़ राय रखता हूँ। हम खुद ये कहते हैं कि जो कुछ हदीस की किताबों में आया है ठीक है, लेकिन हम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबिया रसूल मानते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम हज़रत अली की तरबियत को फॉलो करते हैं, और हज़रत अली की तरबियत को फॉलो करते हुए हम हज़रत मुआविया को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहेंगे और उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। और तुम लोग अगर फ़िरका परस्ती में अंधे ना होते तो तुम ये कहते कि सलमान हुसैनी नदवी साहब ने जो कुछ बयान किया किताबों से ठीक है, लेकिन जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर, हम उस मौक़िफ़ से इत्तेफ़ाक नहीं रखते, हम उनसे इख्तिलाफ़ राय रखते हैं उस मामले में। लेकिन सिर्फ़ एक सहाबी को लेकर उनका मौक़िफ़ अलग था, और तुम लोगों ने ये झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो सहाबा को लेकर गलत बोलते हैं, और तुम लोग कहते हो कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं हो सकती। हम तो हज़ार बार दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सलमान हुसैनी नदवी साहब की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, और उनकी जो खिदमत हैं इस्लाम के लिए, उम्मत के लिए, उसको कबूल करे और उन्हें बेहतरीन अजर दे। आमीन। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि हज़रत अली के मुखालिफिन जो थे उस ज़माने में, और हज़रत अली के जाने के बाद जो उनके मुखालिफिन थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी हज़रत अली की शख्सियत को डिग्रेड करने की, लेकिन क्या हुआ? आज हर तरफ नाम किसका है? अली का। और हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को यज़ीद पलीत ने बहुत कोशिश करी डिग्रेड करने की, लेकिन आज हर तरफ नाम किसका है? हुसैन का। और आज भी जो लोग हुसैनी हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं उनकी शख्सियत को डिग्रेड करने की, उनको बदनाम करने की, लेकिन आखिर में नाम सिर्फ़ हुसैनियों का ही होगा। और ऐसे ही एक हुसैनी थे मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी बात सही ना लगी हो तो हमारी इस्लाह ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं। और आप सभी लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला हम सबको सही और सीधे रास्ते पर चलने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।